हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या सच में MJF AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। हाल ही में हुई रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर भी कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है और हम न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ही बात करते हैं AEW कंपनी के नए साइनिंग्स की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपने कंपनी के अंदर कौन से नए साइनिंग्स किए हैं। तो गाइज अगर आपने AEW को फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी ने इस साल अपने कंपनी के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स को साइन किया है, जबकि पहले ही AEW का रोस्टर काफी बड़ा हो चुका है। पर टोनी खान ने कहा था कि अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर AEW कंपनी आपको साइन करेंगी। और टोनी खान के इस स्टेटमेंट के बाद टोनी खान ने एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइज ये ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो कि मानो इसके पहले कभी AEW कंपनी पर आया ही नहीं था, क्योंकि ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि कैट्सुरी शिबाटा है, जिनको लेकर हाल ही में बात करते हुए टोनी खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बात करते हुए अनाउंस किया कि टोनी खान ने कैट्सुरी शिबाटा को AEW कंपनी के साथ ऑफिशियली साइन कर लिया है और अब कैट्सुरी शिबाटा भी AEW कंपनी के साथ काम करने वाले हैं। जो देखा जाए तो गाइस सच में AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि कैट्सुरी शिबाटा ऐसे रेसलर है जो कि किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को ढालकर एक काफी जबरदस्त मैच डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए मुझे तो कैट्सुरी शिबाटा को AEW कंपनी के बैनर के अंदर अब ऑफिशियली काम करते हुए देखना है और मुझे देखना है कि इंग्लिश टेलीविजन पर कैट्सुरी शिबाटा किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस साइनिंग पर क्या कहना है। पर सच में मैं तो ये साइनिंग देखकर काफी खुश हूँ। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस ये कोई अपडेट तो नहीं है, पर हाल ही में WWE से रिलीज हुए सुपरस्टार्स में से एक ने यानी कि मुस्तफा अली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्तफा अली काफी जैक दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो मुस्तफा अली का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर काफी सरप्राइज था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुस्तफा अली इतने जैक्ड अप देखने को मिल सकते हैं। पर इसके साथ ही मुस्तफा अली ने अपने फर्स्ट एवर वर्ल्ड टूर भी अनाउंस कर दिए है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनका जनवरी मंथ तो बिल्कुल जैम पैक है और अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत ही काफी जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब मुस्तफा अली WWE कंपनी छोड़कर बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं तो अली की परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त होती है और क्या अली इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर एक काफी बड़ा नाम बन पाते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर क्या हुआ। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीद लिया है और अब भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अलग से शोज होते हैं, जहां पर हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के कुछ पेपर्स भी हुए थे, जिसके रिव्यूज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। पर हाल ही में हुई रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वीकली टीवी शो पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, जहां पर टोनी खान ने सरप्राइजिंगली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के इस वीक के वीकली टेलीविजन शो पर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए अपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर एक नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस की है। जो चैंपियनशिप रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के विमेन्स डिवीजन के लिए प्रोबेबली एक तरीके से एक मिड कार्ड टाइटल हो सकता है, क्योंकि ये चैंपियनशिप रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी विमेन्स चैंपियनशिप है, जिस चैंपियनशिप की मेरे हिसाब से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को काफी ज्यादा जरूरत थी। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब जो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर एक नई चैंपियनशिप आ चुकी है, तो क्या ये चैंपियनशिप रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज को और भी बेहतर बना पाती है या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग को लेकर एक कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज मुझे लगता है कि अगर आपने न्यू जापान प्रो रेसलिंग को फॉलो नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अपने कंपनी के अंदर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, क्योंकि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अपने कंपनी का नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया है। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि हिरोशी तानाहाशी है, जो कि अपने आप में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के काफी बड़े रेसलर है। और अब हिरोशी तानाहाशी आगे चलते हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग को एज ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब हिरोशी तानाहाशी प्रोफेशनल रेसलिंग से बाहर निकलकर एज ए प्रेसिडेंट न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी को चलाते हैं तो कंपनी का फ्यूचर कैसा होता है। पर गाइस ये अपडेट सुनकर मैं तो काफी खुश हूँ और मुझे देखना है कि अब हिरोशी तानाहाशी आगे चलते हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी को किस तरीके से लीड करते हैं। पर सच में एक रेसलर का कंपनी को आगे बढ़ाना ये देखकर तो मैं काफी खुश हूँ। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा बात करते हैं केनी ओमेगा की और जानते हैं कि केनी ओमेगा की स्टेटस क्या है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर केनी ओमेगा के अपडेट को फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि केनी ओमेगा हाल फिलहाल में अपने करियर की काफी बुरी फेज से जा रहे हैं, जहाँ पर ओमेगा की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है।
पर हमने देखा था कि केनी ओमेगा की ट्रीटमेंट चल रही है और केनी ओमेगा की रिकवरी के ऊपर हाल ही में ओमेगा के डॉक्टर्स ने कुछ एक स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा के डॉक्टर्स ने केनी ओमेगा के स्टेटस के ऊपर कहा कि केनी ओमेगा की रिकवरी काफी बढ़िया रिकवरी चल रही है और ये रिकवरी ऐसे ही आगे कंटिन्यू होती है तो फिर ओमेगा काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर लौट सकते हैं। पर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कह सकते कि ओमेगा की रिकवरी करने के लिए कितना टाइम लगेगा, पर ये काफी जल्दी हो सकता है। जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा के डॉक्टर्स ने कही है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ओमेगा की रिकवरी तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि केनी ओमेगा कब तक वापस आते हैं और वापस आने के बाद ओमेगा की रेसलिंग स्टाइल कैसी होती है, क्या अपने स्टाइल के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं या फिर वैसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या हमें MJF सच में AEW कंपनी छोड़कर WWE के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइस अगर आप MJF को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि MJF का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अंदर खत्म होने वाला है, जहां पर MJF कह रहे हैं कि MJF इसके बाद अपना हर एक ऑप्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं और जो कोई ज्यादा पैसे देगा MJF उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जिस पर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट भी सामने आई थी। और यहाँ पर WWE ऑफिशियल्स का कहना था कि प्रोबेबली MJF ने AEW कंपनी के साथ रिसाइन कर लिया है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि WWE के ऑफिशियल्स MJF से कुछ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए थे। पर इसी पर बात करते हुए जब MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर MJF से पूछा गया कि MJF की कंपनी के साथ स्टेटस क्या है और क्या MJF ने AEW के साथ रिसाइन कर लिया है या नहीं, तो यहाँ पर बात करते हुए MJF ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कहा कि सच बताए तो फिर यहाँ पर फैंस वही चीज फैलाते हैं जो कि वो सुनना चाहते हैं, जैसे कि MJF ने AEW कंपनी के साथ रिसाइन किया है। लेकिन रियलिटी में चीज ये है कि MJF ने अब तक AEW कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और MJF डेफिनेटली साल 2024 के अंदर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और MJF और भी कई सारे ऑफर्स देखना चाहते हैं। जो बातें MJF ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही। पर हाल ही में कोडी रोड्स का भी एक इंटरव्यू लिया गया था जहां पर कोडी से पूछा कि कोडी को क्या लगता है कि AEW कंपनी में से WWE कंपनी अंदर आने वाला नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है। और यहाँ पर जवाब देते हुए कोडी रोड्स ने सरप्राइजिंगली MJF का नाम लिया था। और गाइस अगर MJF ऐसे अपना AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE के अंदर जंप करते हैं तो गाइस सच में AEW कंपनी के लिए काफी बड़ा लॉस साबित हो सकता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि कोडी सामने से ही MJF को बुला रहे हैं, जहां पर शायद MJF ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब MJF का फ्यूचर क्या होता है, क्या वो कंपनी के साथ रिसाइन करते हैं या फिर MJF AEW कंपनी को अलविदा कहते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि MJF को AEW के साथ रिसाइन करना चाहिए या फिर AEW कंपनी छोड़कर जाना चाहिए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?